तो सारी चटनियाँ अचार फेल हो जाएंगे जब आप मेरे तरीके से ये मज़ेदार सी कच्चे आम और हरी मिर्च की पटाखा चटनी बनाएंगे। एक बार बना लें, हफ्ते भर के लिए फ्रिज में रख कर इस्तेमाल करें। फिर आप पराठे के साथ खाएं या दाल चावल के साथ खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों ने ले लेने हैं कच्चे आम या जिसे अम्बियाँ भी कहा जाता है। अच्छे तरीके से धोएं, धोने के बाद छील लें। अच्छा, मैं आधा किलो कच्ची कैरी या कच्चे आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। छीलने के बाद 4 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और दरमियान में से जो इसकी गुठली होती है ना, उसे निकाल कर मोटे मोटे टुकड़ों में कच्चे आम को काट कर तैयार कर लें। इस चटनी में कच्चे आम के साथ मैं हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो तकरीबन आधा पाव के करीब ये हरी मिर्चें हैं। डंडी निकालें, मोटा मोटा सा काट लें। इसके साथ ही चटनी में इस्तेमाल करूंगी मैं 12 से 15 जव्वे फ्रेश लहसुन को भी छील लें। इसके अलावा डलेगा ढेर सारा हरा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते। ये चीज़ें चटनी में इस्तेमाल होंगी। चलें जी, चॉपर ले लिया है मैंने और पहले इसमें डालेंगे कच्चा आम, हरी मिर्चें और लहसुन। चॉपर नहीं है तो आप यही काम दौरी डंडे में या सिलबट्टे में भी आराम से कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि चॉपर का साइज़ बड़ा है, इसलिए धनिया पुदीना भी मैंने इकट्ठे ही डाल दिया है। नमक डाल दें आप अपने टेस्ट के मुताबिक। गोल लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी मैं, 8 से 10 दाने डाल रही हूँ। बस जी, कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और चॉपर को घुमाएं 1 मिनट के लिए। तो कच्चे आम की मज़ेदार चटनी का पेस्ट नहीं बनाएंगे, इस तरीके से हल्की सी दरदरी चटनी रखेंगे ना तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। देखें, इस तरीके से सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज और इसे भी रफली काट कर डालें और हल्का सा चॉपर को घुमा लें। चलें जी, चटनी तो हमारी तैयार है, मगर अभी इस पर लगाएंगे एक स्पेशल तड़का जिससे इसको 4 चाँद ही लग जाएंगे। तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टेबलस्पून और डालेंगे इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता। हल्का सा ज़ीरे को कड़कड़ा लें और गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे मज़ेदार सी चटनी पर। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक दफ़ा ये कच्चे आम की चटनी बना कर देखें। एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगी तो आप बार बार बनाएंगे। पराठे के साथ, दाल चावल के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ आप इसे सर्व करें, खा कर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।